नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर। शरद पवार के रिश्तेदार ईडी का समन, उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का मामले में पूछताछ होगी। मुंबई में एनसीपी ऑफिस के बाहर जमा हुए समर्थक। शरद पवार के रिलेटिव के घर पर छापेमारी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। रोहित पवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया, माफ कीजिएगा, पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी के सवाल और क्या होंगे रोहित के जवाब। मुंबई में एनसीपी ऑफिस के बाहर जमा हुए हैं समर्थक कार्यकर्ता। शरद पवार के रिश्तेदार को ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर है। शरद पवार के रिश्तेदार को ईडी का नोटिस, ईडी का समन। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ होगी। मुंबई में एनसीपी ऑफिस के बाहर समर्थक जमा हुए हैं। देखिए, रोहित पवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। रोहित पवार से पूछताछ होगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। और पार्टी कार्यालय के बाहर इस वक्त जमावड़ा लगा है समर्थकों का। भारी भीड़ इस वक्त पहुंच चुकी है समर्थकों की। और देखिए, सुप्रिया सुले भी इस वक्त नजर आ रही हैं। ये लाइव तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। मुंबई में एनसीपी ऑफिस के बाहर जमा हुई है भीड़ और सुप्रिया सुले भी वहां पर नजर आ रही हैं। पार्टी बिल्कुल समर्थन में उतर आई है। ईडी के दफ्तर में जाना होगा। एनसीपी के नेता हैं रोहित पवार, शरद पवार के पोते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं। अब उनसे पूछताछ होगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक और शरद पवार के पोते रोहित पवार को 24 तारीख को ईडी के सामने पेशी के लिए समन हुआ है और ईडी के बाहर शक्ति प्रदर्शन करेगा पवार गुट। और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। यही रोहित पवार जिनको ईडी ने किया है समन। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में होगी पूछताछ। मी एवढंच आपल्या सर्वांना सांगेल, अधिकाऱ्यांचं काम करत असतात। अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत जे काही कागदपत्र माहिती आम्हाला मागितलेली आहे ती आम्ही दिलेली आहे। आज मला इथं बोलावलं आहे तर मी तिथं जाऊन जी माहिती द्यायची आहे आजपर्यंत दिलेली परत एकदा ती माहिती देईल, त्यांच्याशी संवाद साधून चर्चा करेल। त्यामुळे अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर ते त्यांचं काम करतात। याच्यामागे काय विचार, कुठली शक्ती आहे हे आज तरी मला सांगता येणार नाही, पण सामान्य लोकांची चर्चा केल्यानंतर कुठं ना कुठंतरी सर्वच लोक जे काही युवा संघर्ष यात्रा असेल आणि जो काय आम्ही आवाज एका मोठ्या बलाढ्य शक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांच्या वतीने उठवत आहे, कदाचित त्यामुळेच ही कारवाई झाली असावी असं लोकांचं मत आहे। पण तुम्ही मला विचारलं तर अधिकाऱ्यांचं काम करत आहेत। बड़ी मुश्किलें तो शरद पवार, सुप्रिया सुले सब बचाव में उतर आए हैं और सरकारी एजेंसीज के गलत इस्तेमाल के आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या रणनीति है इस वक्त आगे शरद पवार गुट की? सत्यप्रकाश, चलिए शायद आवाज नहीं पहुंच रही लेकिन फिर से रुक करेंगे। ईडी के समन पर रोहित का रिएक्शन। ईडी के समन पर रोहित की प्रतिक्रिया। रोहित ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया है, मैं ईडी का जवाब देने के लिए तैयार हूं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में रोहित पवार घिरे हुए हैं और उनसे ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ करेगी। इससे पहले रोहित पवार ने शुक्रवार को ईडी से अनुरोध किया था कि 24 जनवरी को नहीं बल्कि 22 से 23 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया जाए। ईडी ने कथित महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाला मामले में धन शोधन जांच के तहत शरद पवार के पोते और करजत जामखेड़ से विधायक रोहित पवार को 24 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक धन शोधन मामले में मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की अगस्त 2019 की जो एफआईआर है यह उस पर आधारित है। ईडी ने 5 जनवरी को बारामती, पुणे, औरंगाबाद और कुछ अन्य जगहों पर भी रोहित पवार के स्वामित्व वाली जो कंपनियां हैं जिनमें बारामती एग्रो और कुछ संबंधित संस्थाओं के परिसरों पर भी छापेमारी की थी। और अब रोहित पवार से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ होगी। मामला महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक घोटाले मामले का
जिसमें ये जांच, इसके तहत ही रोहित पवार को समन हुआ है और इस पूरे मामले में रोहित पवार से पूछताछ होगी। शरद पवार के पोते हैं, शरद पवार समर्थन में उतर आए हैं। ईडी ने 5 जनवरी को बारामती, पुणे, औरंगाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर जो रोहित पवार की स्वामित्व वाली कंपनियां हैं, जिनमें बारामती एग्रो और कुछ संबंधित संस्थाओं के परिसरों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की थी। रोहित पवार कह रहे हैं कि वो जवाब देने के लिए तैयार हैं और अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जब उनको पूछताछ का बुलावा आया है तो वो पूछताछ के लिए तैयार हैं। रोहित पवार कह रहे हैं कि मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए। सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश का रुख करते हुए। सत्यप्रकाश, जवाब देने को रोहित पवार तैयार हैं, रवाना हो रहे हैं क्या ईडी दफ्तर के लिए? और एक तरफ ईडी के अधिकारी के बारे में बोले तो वो उनका काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मेरा कुछ भी नहीं है। मैं तो हर वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए सोचता हूँ और अभी सपोर्ट भी करूँगा। अगर जो हमारे विरोध में जो लोग हैं पॉलिटिकली, उनका अगर कहना है कि इस बंदे पे प्रेशर डाला जा सकता है तो शायद वो भूल गए मैं मराठी मानुस हूँ, मैं डरता नहीं। और अगर प्रेशर डालने के लिए ये सब कुछ हुआ है तो एक गलत बंदे पे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ऐसे मुझे बोलना पड़ेगा। सवाल यह है कि कहीं ना कहीं अब तक अरेस्ट भी कर लेते हैं संजय राउत को या नवाब मलिक के बारे में हमने यही देखा है। काफी लीडर्स को बुलाया जाता है। देखो, ऐसे लोगों को लग रहा है कि वहाँ पे शायद अरेस्ट भी हो सके। मैंने गलत तो कुछ किया नहीं, मैं जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेंगे वो देने वाला हूँ, तो अरेस्ट का प्रश्न आता नहीं। लेकिन अगर जो भी वो उनके प्रोसीजर के हिसाब से करेंगे, फिर हमको न्याय व्यवस्था जो है कोर्ट, उसके माध्यम से रिलीफ लेना पड़ेगा, लेकिन लड़ना तो पड़ेगा। मैं डरने वाला नहीं हूँ, ना मैंने कुछ गलत किया है। अगर उनको लगता है कि मुझे डराया जा सकता है, दबाया जा सकता है, प्रेशर वाला ही जो एक्सपेरिमेंट मुझ पे किया है, यह व्यर्थ है। और सत्यप्रकाश मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, इस वक्त रवानगी हो चुकी है, रवानगी हो रही है ईडी दफ्तर के लिए। पूछताछ का सामना रोहित पवार को करना पड़ेगा, लेकिन आगे क्या रणनीति नजर आ रही है शरद पवार गुट की? क्या इस पूरे मामले के खिलाफ में कोई विरोध प्रदर्शन होने वाला है या क्या आगे की रणनीति है? बिल्कुल पूजा, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आज रोहित पवार ईडी दफ्तर जा रहे हैं। हालांकि रोहित पवार की तरफ से ही ये कहा गया था उन्हें 22 जनवरी या 23 जनवरी को बुलाया जाए, लेकिन ईडी ने 24 जनवरी को रोहित पवार को बुलाने का निमंत्रण भेजा। अब रोहित पवार जो है आज 10:30 बजे का उन्होंने वक्त खुद दिया था कि मैं 10:30 बजे ईडी दफ्तर पहुंचूंगा, लेकिन उसके पहले एनसीपी की पूरी तैयारी है शक्ति प्रदर्शन करने की। एनसीपी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी, खुद शरद पवार और सुप्रिया सुले जो है, बाजू में वेलाद स्टेट जो ईडी दफ्तर है उसके सटा हुआ वेलाद स्टेट एनसीपी का बड़ा दफ्तर है, मुख्य दफ्तर जिसे कहा जाता है, वहां पर शरद पवार और सुप्रिया सुले रहेंगे। ऐसे में शरद पवार ने कहा कि जब भी रोहित पवार को जरूरत होगी वह उनके समर्थन में उनके साथ खड़े रहेंगे। और यह बात खुद जो है कल रोहित पवार ने अपने मीडिया वार्ता के दौरान कहा था कि शरद पवार और सुप्रिया सुले मतलब उनके जो आराध्य है, जो उनके लिए सब कुछ है, वो उनके साथ खड़े रहेंगे। ऐसे में उन्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। उनसे जब ये पूछा गया था क्या आप ईडी के बारे में बताएंगे कि ईडी आपके ऊपर दबाव बनाना चाहती है या कोई जांच करना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो भी दस्तावेज ईडी ने हमसे मांगा है वो सारे दस्तावेज मैं लेकर जाऊंगा, उनके सामने रखूंगा। जो भी पूछताछ वो करना चाहते हैं उनमें मैं सहयोग करूंगा। लेकिन अगर यह राजनीतिक दबाव के चलते हो रहा है तो वह गलत व्यक्ति के साथ इस तरह की हरकत कर रहा है। लेकिन एनसीपी के तमाम कर्ता पदाधिकारी जो उनके समर्थन में आएंगे, उन्होंने यह भी कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग ईडी दफ्तर न पहुंचे, क्योंकि यह पूछताछ का मामला है, शांतिपूर्वक पूछताछ होगी। तो कहीं न कहीं जिस तरह की तस्वीरें अब ईडी दफ्तर से आ रही है, बड़ी संख्या में एनसीपी के कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और जो है थोड़ी ही देर में रोहित पवार भी पहुंचेंगे और वो तमाम दस्तावेज अपने साथ लेकर जाएंगे जो ईडी के सामने आज रखेंगे। चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए सत्यप्रकाश। इस बीच एक और बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार से सूत्रों के